हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद डिजिटली स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जो आजकल अपने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में कि अनुच्छेद नंबर इतने में क्या आता है, अनुच्छेद नंबर इतने में क्या आता है, तो हम लोगों को दिक्कत आ जाती है पढ़ने में। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद करना, उससे पूरा राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो देखो, इस ट्रिक का नाम क्या है, पकानी का कोका दुयोदशम। इसमें क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद नंबर 52 से लेके 61 तक पूरे राष्ट्रपति के बारे में है। तो इस ट्रिक के माध्यम से इतना याद करोगे आप, पकानी कोका दुयोदशम। इसको यदि 4 बार रटोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इससे पूरा 52 से लेके 61 तक पूरे अनुच्छेद के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें देखो, सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 52 की बात करते हैं। उसमें क्या किया गया है अनुच्छेद नंबर 52 में? अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बता। सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से अभी विस्तार से समझाएंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इस ट्रिक्स में ये कैसे मिल रहा है। तो पा से कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति के पद हो जाएगा। का से हो जाएगा वो कार्यपालिका का प्रधान। नी से उनके निर्वाचन के बारे में। को से कोटा हो जाएगा। और का से कार्यकाल हो जाएगा। दू से उनका दोबारा निर्वाचन हो जाएगा। यो से उनकी योग्यता के बारे में। दा से दशा हो जाएगा। सा मीन्स शपथ हो जाएगा। और माँ से क्या हो जाएगा? महाभियोग हो जाएगा। अब इनके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, ये होता क्या है इनका, ये क्या पद क्या होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है। अब इस ट्रिक से तो अच्छे से याद कर लेना। अब इसके बाद इनके पदों के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन सा आता है? अनुच्छेद 52 के नंबर आता है राष्ट्रपति का पद होता है। तो राष्ट्रपति का पद जैसे क्या होता है कि ये सब कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति के बारे में? यूके, इंग्लैंड से लिया गया है। तो अब ये सबसे पहले जैसे वहाँ पे भी राजवंश होता है ना, यहाँ भी राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अपना देश, हमारा देश जो है वो क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ का राष्ट्रपति को जनता नहीं, मतलब जहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। तो इसमें इसकी बात की गई है। फिर इसके बाद दूसरा आता है कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर कौन सा आता है? कार्यपालिका का प्रधान। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि एक न्यायपालिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है। तो न्यायपालिका का सबसे बड़ा कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। विधायिका का सबसे बड़ा क्या होता है? संसद होता है, जो कानून बनाता है। न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कोई दिक्कत आ जाती है इस कानून में तो उसकी समझौता कराता है। और इसके बाद कार्यपालिका हो जाता है, जो कानून बना है उसको कैसे लागू करवाना है, ये सब काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? राष्ट्रपति हो जाते हैं। देखो, वैसे तो होते हैं औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन मेन तो होते हैं पीएम ही होते हैं, अपने प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी देख रेख में ही काम होता है। लेकिन मेन जो माना गया है वो किसको माना गया है? राष्ट्रपति को ही माना गया है। फिर इसके बाद अगला अपना आता है 54 नंबर पे आता है, उनके निर्वाचन के बारे में बात किया गया है कि उनका निर्वाचन कैसे होगा। तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो वो होता है अपना एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? इसमें संसद भाग लेती है, ये अपने संसद भाग लेती हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और कौन भाग लेता है? संसद, विधानसभा, एक और कोई भाग लेता है। तो इतने अपने इसमें भाग लेते हैं। विधायक हो गए, सांसद हो गए, हाँ ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद भाग लेते, ये विधायक अपने भाग लेते हैं इसमें, इनके निर्वाचन में। फिर इसके बाद इसका अगला कौन सा आता है? अनुच्छेद नंबर 55 के अंदर इनका कोटा आता है। कोटा क्या होता है कि एक निश्चित वोट आपको पाना पड़ेगा। इससे कम, जैसे यदि आप वोट पा जाते हैं तो आपको जीत हुआ नहीं माना जाएगा। इसके लिए एक कोटा बनाया जाता है कि इतनी सीटों में इतनी सीट आपको पाना ही है। तो ये इस अनुच्छेद नंबर 55 के अंदर बात की गई है। फिर अनुच्छेद नंबर 56 के अंदर क्या बात की जाती है? अनुच्छेद नंबर 56 में बात की जाती है उनके कार्यकाल के बारे में। उनका कार्यकाल कितना रहेगा, इसके बारे में बात की जाती है। उनका कार्यकाल कितना साल रहता है? 5 साल रहता है। मान लो यदि बीच में उनकी डेथ हो जाती है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है, जो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, महाभियोग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं ना, उनको कितने साल के लिए लिया जाता है? वो हमेशा 5 साल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री में होता है कि जब बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, सरकार गिर जाती है, तो फिर उतने ही समय के लिए अगला प्रधानमंत्री बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें यदि आज गिरे हैं तो जो अब नया राष्ट्रपति बनेगा वो भी 5 साल के लिए होगा, चाहे इनका 1 साल टाइम बचा रहा, चाहे 2 साल टाइम बचा रहा, इससे मतलब नहीं होता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 57 के अंदर बात की गई है दोबारा निर्वाचन की। मतलब कि जैसे अपने अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या होता है कि उनका एक बार चुनाव लड़ लिए, अब दोबारा उनका चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे
वो ही राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित किए जा सकते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है, वहाँ कार्यकाल 4 साल का होता है। तो वो जैसे अपने यहाँ राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया है। फिर इनकी योग्यता क्या क्या हो जाती है, अनुच्छेद नंबर 58 के अंदर इनकी योग्यता के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या हो जाता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ये सब हो जाते हैं, उनकी योग्यता हो जाती है। उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 59 के अंदर क्या बात की गई है, 59 में बात की गई है उनकी दशा। दशा मतलब शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और वो भारत के नागरिक होना चाहिए। ये सब उनके क्या हो जाती हैं, दशाएं हो जाती हैं, शर्तें हो जाती हैं उनके कि ये दिक्कत उनके नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद उनके शपथ के बारे में अनुच्छेद नंबर 60 में उनके शपथ के बारे में बात की गई है। तो शपथ में क्या हो जाता है, इनकी शपथ कौन दिलाता है, इनकी शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मेन न्यायाधीश दिलाते हैं। मान लो वो नहीं रहते हैं तो कौन दिलाता है, तब जब वो किसी कारण नहीं रहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो इनकी शपथ दिलाते हैं। फिर इसके बाद महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अपना यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 61 ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका महाभियोग किस संविधान के अंतर्गत आता है, या फिर किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, या फिर ये पूछ ले जाते हैं आर्टिकल 61 के अंतर्गत क्या आता है, या फिर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो उसको याद करना 61। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे राष्ट्रपति सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये फिर विदेशी राष्ट्र के बहकावे में आ गए हैं, तब संसद क्या करती है कि बहुमत से इनको क्या कर देती है, महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटा देती है। तो ये अपने पूरे के पूरे 52 से लेके 61 तक, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक पूरा राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और ये ट्रिक है, इस ट्रिक से याद कर लेना तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।